नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ ऑपरेटिंग मैनुअल ऑडियो बुक परिचालन नियमावली अध्याय 3 स्टेशन कर्मचारियों की ड्यूटियां और जिम्मेदारियां पार्ट 4। पैरा 3020 सिग्नल तारों के समंजन में केबिन मैन के कर्तव्य और उसके उपस्कर। ड्यूटी केबिन मैन को हर समय अपने पास हाथ झंडियों का एक सेट, एक हरी और एक लाल, और एक हैंड सिग्नल बत्ती जिसमें लाल और हरे शीशे अवश्य लगे हों रखने चाहिए। जब केबिन मैन ड्यूटी पर आए तो वह सिग्नल तारों की जांच व समंजन करेगा और रात में इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति को उसे कार्य मुक्त करना है उससे कार्यभार लेने से पूर्व यह देखेगा कि सभी बत्तियां और सिग्नल बत्तियां चमकीली रोशनी दे रही हैं। जैसे ही वायु ठंडी होती है तर सिकुड़कर कस जाते हैं, इसलिए जब कभी रातें ठंडी हो तो दूर के सिग्नलों से संबंधित तारों को समंजनकारी पेंचों से, जहां उनकी व्यवस्था हो, रात होने पर कुछ ढीला करना और सुबह फिर से कस देना होगा यदि ऐसा नहीं किया जाता है। लैंप साफ करना और बत्तियां काटना। पैरा 3021 पहला, कुछ कारण जिनसे सिग्नल की दृश्यता प्रभावित हो सकती है इस प्रकार हैं। गंदे लेंस और गोलाकार शीशे राउंडेल। सिग्नल लैंपों को अच्छी तरह साफ ना करना और लैंप के अंदर कालिख जमा होना। सिग्नलों को ठीक से फोकस ना किया जाना। अपर्याप्त तेल, इस कारण लैंप धीमे जलते हैं। इसे रात के समाप्त होने से पहले ही सिग्नल बुझ भी जाते हैं। सही आकार की बत्ती ना होना या उसकी ठीक प्रकार से समंजन ना करना, ना काटना। घटिया किस्म की मिट्टी का तेल। क्षतिग्रस्त या अनुपयुक्त लैंपों, फाउंडों और बर्नलों का प्रयोग। दूसरा, स्टेशन मास्टर के कर्तव्य। प्रतिदिन शाम को बर्नल रखते समय और प्रातः उन्हें हटाते समय लैंपमैन से सिग्नल लैंपों और सेमाफोर सिग्नलों के लेंसों और गोलाकार शीशे राउंडेल्स को साफ करवाएगा। लैंपमैन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि फाउंड और बर्नल हर समय साफ और ठीक हालत में रखे जाते हैं। बर्नलों को अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए और साफ करने वाले ब्रश से वायु छिद्र प्रतिदिन खोले जाने चाहिए। स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि भंडार विभाग से सही किस्म का मिट्टी का तेल प्राप्त किया जाता है। सुपुर्दगी लेते समय वह यह चेक करेगा कि तेल में पानी मिला हुआ या दूषित नहीं है। सुपुर्दगी लेते समय प्राप्त किए जाने वाले मिट्टी के तेल की संयुक्त जांच की जानी चाहिए। सप्लाई प्राप्त कर लेने का अर्थ होता है कि स्टेशन मास्टर ने किस्म तथा मात्रा दोनों प्रमाणित कर दी हैं। खराब किस्म के मिट्टी के तेल की सुपुर्दगी लेते समय ही तत्काल अस्वीकार कर देना चाहिए और इसकी सूचना यातायात निरीक्षक, परिचालन प्रबंधक को तथा भंडार डिपो की आवश्यक गाड़ी संदेश UTM द्वारा भेज देनी चाहिए। यह वह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि सिग्नल लैंपों के लिए सही आकार की बत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं तथा सिग्नलों में बत्ती जलाने के लिए हैंड सिग्नल बर्नर या कोई अन्य अमानक बर्नर
प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इंगा यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि जिस बत्ती वाले को सिग्नलों में बत्ती जलाने का काम सौंपा गया है वह अपनी ड्यूटी का निष्ठापूर्वक पालन करेगा और इसके लिए बार बार आकस्मिक जांच करेगा। उसे नियतकालिक जांच करके यह अवश्य देखना चाहिए कि शाम को जब सिग्नलों में बत्ती जलाई जाए तो फाउंट में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल रहता है। तीसरा, बत्ती काटने और लैंप जलाने की विधि इस प्रकार है। बत्ती काटने से पहले टंकी से भरा सब तेल निकाल दिया जाएगा। सभी रिफ्लेक्टर मिट्टी के तेल और खड़िया के बारीक पाउडर से साफ किए जाएं और अंत में पाउडर डालकर किसी नर्म कपड़े से चमकाया जाएगा ताकि खरोंच न आने पाए। कर्मचारियों को सिलवंड रिफ्लेक्टरों को पकड़ने और साफ करने में सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें फर्श पर या एक दूसरे के ऊपर न रखा जा, क्योंकि ऐसा करने से उन पर निशान लगने और सिल्वरिंग उतरने की संभावना है। जलाने से पहले बत्तियां तेल में अच्छी तरह भिगोनी चाहिए और बत्ती होल्डर में ना तो अधिक लंबी और ना तो अधिक कमी हुई होनी चाहिए, बल्कि इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि आसानी से ऊपर नीचे की जा सके। जब लैंप जलाया जाए तो बत्ती किसी भी हालत में बत्ती होल्डर से 1/4 इंच से अधिक बाहर नहीं होनी चाहिए और लैंप की बत्ती ठीक करने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस संबंध में की गई अवहेलना बर्नर के गलने और शीशों के टूटने का प्रमुख कारण बन सकती है। लैंपों को प्रयोग में लाने से 15 मिनट पूर्व जलाया जाएगा और 10 मिनट जलने के बाद बत्तियों का फूल कतर दिया जाए ताकि पपड़ी न जमने पाए। दीप घर को साफ रखने के लिए फर्श पर बालू बिखेर दी जाए और जिस मेज पर बत्तियां काटी जाती हैं उसे और फर्श को प्रतिदिन साफ किया जाए ताकि बालू चिकनी न होने पाए। सभी खनिज तेल की बत्तियां को दिन में काटा जाए और रात में नहीं, ताकि खनिज तेल में अन्य बत्तियों को आग लगने का खतरा ना रहे और उनके स्थानों पर रख दिया जाए। सिग्नल बत्ती फाउंट और बर्नर की ट्रे में ही ले जाया जाएगा, ना कि बाल्टी में, ताकि क्षतिग्रस्त ना होने पाए। स्टेशन मास्टर प्रतिदिन दीप घर का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह पूरी तरह साफ रखा जाता है और तेल व अन्य सामान को खपत में दृढ़ता में किफायत की जाती है। अग्रदाय स्टॉक स्टेशन मास्टर पर्याप्त मात्रा में सिग्नल बत्ती के बर्नरों और फाउंट्स का अग्रदाय स्टॉक रखेंगे। गार्ड व ड्राइवर अपनी संयुक्त गाड़ी रिपोर्टों में सभी धीमी रोशनी दिखाने वाली सिग्नलों का उल्लेख करेंगे। पैरा 3023 यांत्रिक सिग्नल अनुरक्षक के कर्तव्य। पहला, सभी सिग्नल तथा काटा संकेत बत्ती पॉइंट इंडिकेटर लैंप्स की कम से कम 15 दिन में एक बार नियमित रूप से जांच अवश्य की जाएगी और यदि कोई बत्ती बर्नर या फाउंट्स खराब पाया जाए तो उसे स्टेशन मास्टर द्वारा अपने अग्रदाय इम्प्रेस से शीघ्र बदल दिया जाना चाहिए। यदि खराब उपस्कर को ठीक करने का कार्य अनुरक्षकों की क्षमता के बाहर हो या उसके लिए टिन स्मिथ की सेवाएं अपेक्षित हो तो खराब उपस्कर को सिग्नल निरीक्षक के पास भेज देना चाहिए, जो उसकी मरम्मत की व्यवस्था करेगा।
दूसरा, जब भी यात्री सिग्नल अनुरक्षक कार्यक्रम शेड्यूल के अनुसार इसी स्टेशन पर जाए तो उसे सिग्नल बत्तियों और गोलाकार फलकों राउंडेन्स की सफाई की जांच आवश्यक करनी चाहिए और यदि वे गंदे हों तो उसे साफ कर देना चाहिए। लैंपसों और गोलाकार फलकों राउंडेन्स को प्रतिदिन पोंछना और साफ करना परिचालन कर्मचारियों की प्रमुख जिम्मेदारी है। इस संबंध में जो कमियां हो उसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी जानी चाहिए। तीसरा, यांत्रिक सिग्नल अनुरक्षक को स्थावर सिग्नल बत्तियों को कम से कम 3 महीने में एक बार धोकर अच्छी तरह साफ करना चाहिए और इसके बाद को सिग्नल को पुनः फोकस किया जाना चाहिए। चौथा, यांत्रिक सिग्नल अनुरक्षक को सिग्नलों के फोकस की जांच नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए और उनका फोकस सही रखना चाहिए। जब भी ड्राइवरों से सिग्नल की दृश्यता के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हो तो उसे सिग्नल के फोकस की जांच भी करनी चाहिए। तीसरा, सिग्नल निरीक्षक अपने निरीक्षणों के दौरान जांच करके यह अवश्य सुनिश्चित करे कि सिग्नलों में रोशनी की सही किस्म के फाउंट बर्नर बत्तियां और मिट्टी का तेल प्रयोग में लाए जाते हैं। जो कमियां दिखाई दें उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर को दी जानी चाहिए। चौथा, सिग्नल निरीक्षक फुट प्लेट निरीक्षण के दौरान सिग्नलों की दृश्यता और फोकस की जांच करेगा और जहां अपेक्षित हो उनमें सुधार के लिए तत्परता से कार्रवाई करेगा। उन लोको शैडो इंजन कर्मी दल के बुकिंग स्थलों में रखे गए सिग्नल खराबी रजिस्टर की आवधिक जांच करनी चाहिए और जहां अपेक्षित हो उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए। पांचवा, ड्राइवरों द्वारा की गई सिग्नल खराबी संबंधी रिपोर्ट की सूचना प्राप्त होने पर सिग्नल निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि खराबी के कारण की छानबीन करने के लिए तत्परता से कार्रवाई की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई करेगा। जब बार बार खराबियों की सूचना प्राप्त हो तो सिग्नलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 3024 जल स्तंभ वाटर कॉलम चेन की सुरक्षा। ड्राइवर यह देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है कि पानी लेने के बाद और स्टेशन छोड़ने से पहले जल स्तंभों वाटर कॉलमों जंजीरें कस दी गई हैं ताकि चेन लाइन पर ना झुके और रुकावट ना डाले। स्टेशन मास्टर यह भी अवश्य देखे कि वाटर कॉलम चेन किसी लाइन पर रुकावट ना डाले। पैरा 3025 जल स्टॉक की सुरक्षा के लिए कांटों को क्लैंप और पाशित करना का जहां परिस्थितियां में ऐसा करना संभव हो ऐसी लाइन जिस पर सवारी और माल डिब्बा विभाग के कर्मचारियों द्वारा जांच के लिए गाड़ी खड़ी हो, कांटों को लाइन के विरुद्ध क्लैंप को पाशित करने के संबंध में मंडल रेल प्रबंधक स्थायी अनुदेश जो कि स्टेशन संचालन नियमों में शामिल किए जाएंगे जारी करेंगे। इस नियम का विशेष संबंध उस माल यार्ड से है जहां कांटों का संचालन स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कांटों को क्लैंप और पाशित करने का काम यार्ड कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा और गाड़ी परीक्षक को सूचना भेजते समय यह तथ्य कि ऐसा कर लिया गया है इस फॉर्म के संबंधित पर्ण पर दर्ज किया जाएगा और चाबी गाड़ी परीक्षक को चाबी सौंप दिया जाएगा।
पैरा 3026 स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन का निरीक्षण। स्टेशन मास्टर के लिए अपने अधीन स्टेशन का निरीक्षण करना आवश्यक है। स्टेशनों के निरीक्षण के संबंध में विस्तृत नियम इस नियमावली के अध्याय 23 में दिए गए हैं। पैरा 3027 प्लेटफॉर्मों के किनारे रखे पार्सल आदि। यात्री प्लेटफॉर्म के किनारे 3 मीटर के अंदर पार्सल सामान, माल और खोमचे वालों की रेहड़ियां और ठेले नहीं रखे जाएंगे। जब प्लेटफॉर्म पर पार्सल या सामान का लदान किया जाए तो ठेलों और इस दूरी से बाहर प्लेटफॉर्म के ऐसे स्थान पर खड़ा किया जाए जिसके सामने उस वाहन के रुकने की संभावना है जिसमें वह सामान लादा जाना है। गाड़ी से उतारे गए पैकेजों को यदि सामान तथा पार्सल कार्यालय या माल गोदाम में न ले जाना हो तो यथाशीघ्र इस दूरी से बाहर चट्टे लगाने का सामान्य स्थान पर अवश्य हटा देना चाहिए। किसी भी हालत में ड्रम और पीपे प्लेटफॉर्म पर ऐसी स्थिति में नहीं रखे जाने चाहिए कि वे लुढ़ककर रेल पथ पर गिर पड़ें। पैरा 3028 धक्का रोधों के बफर रोकों पर बत्तियां का ऐसे स्थानों पर बफर रोकों पर लाल बत्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जहां प्रचालित गाड़ियों के ड्राइवर स्टेशन में प्रवेश या प्रस्थान करते हुए इन बत्तियों को देख सकें। यदि बफर रोक पर बत्ती लगाना आवश्यक हो तो वह सफेद होनी चाहिए। छोटे स्टेशनों पर बफर बत्तियों की कभी-कभी ही आवश्यकता होती है और साधारणतया उन्हें केवल बड़े स्टेशनों की ऐसी साइडिंगों में ही लगाया जाना चाहिए जहां बहुधा शंटिंग होती रहती है। सभी मामलों में मंडल संरक्षा अधिकारी स्वयं यह तसल्ली करेंगे कि बफर बत्तियां आवश्यक हैं या नहीं। पैरा 3029 काम के घंटे। स्टेशन कर्मचारी अपने काम के घंटों के बाद स्टेशन पर निर्धारित विधि के अनुसार अपना कार्यभार सौंपेंगे। स्टेशन मास्टर की लिखित अनुमति के बिना काम के ऐसे घंटों की अदला बदली नहीं की जाएगी। पैरा 3030 ड्यूटी लिस्ट और काम के घंटे। मंडल कार्मिक अधिकारी काम के घंटे विनियम के अनुसार संबंधित मंडल परिवहन या वाणिज्य अधिकारियों के परामर्श से स्टेशन कर्मचारियों के काम के घंटे निर्धारित करें। ड्यूटी लिस्ट की प्रतियां या उद्धरण प्रत्येक कार्यालय में अवश्य लटकाए जाने चाहिए।